तो हिमाचल के लगातार सियासी जिस तरीके से हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं, इसे लेकर अब खुद हिमाचल के मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू की तरफ से जानकारी जो दी गई है। उन्होंने कहा है कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफे से इनकार करते हुए सुक्खू जो है वो नजर आ रहे हैं। आपको बताएं, इस्तीफे की खबर से सुक्खू ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है और साथ ही साथ कहा है कि जो सरकार है वो अपने 5 साल अपना जो टेन्योर है उसे पूरा करेगी। इस्तीफे की खबरों को इनकार करते हुए सुक्खू नजर आ रहे हैं। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफे की अटकलों को पूरी तरह से सुक्खू खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम सुक्खू ने बड़ा बयान, उनकी इस्तीफे की खबरें जिस तरीके से सामने आ रही हैं उसे लेकर वो इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अब कांग्रेस को अगर सरकार हिमाचल में बचानी है तो इसके लिए सुक्खू का इस्तीफा हो सकता है। इस्तीफे की पेशकश की गई है। इस तरीके की खबरें लगातार जो है वो सामने आ रही हैं और इस पर अब बड़ा बयान यहां पर सुखविंदर सुक्खू ने देते हुए कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इस तरीके की इस्तीफे की जो अटकलें हैं उन्हें पूरी तरह से खारिज सुखविंदर सुक्खू करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे 5 साल तक हमारी सरकार चलेगी हिमाचल में, इसका दावा भी सुक्खू यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ सुखविंदर सुक्खू का कहना है कि हमारे पास बहुमत है, क्योंकि राज्यसभा के होने वाले चुनाव में जिस तरीके के हालात यहां पर बने उसके बाद से ही जो अंदर की जो तमाम विधायक हैं उनके अंदर जिस तरीके की बगावत देखने को मिली है उसके बाद ये मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और हालात ये हो गए हैं कि सुक्खू अपने पद से इस्तीफा देंगे। इस तरीके की खबरें सामने आने के बाद अब सीएम खुद इनकार कर रहे हैं। सीएम सुक्खू खुद इससे इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी सरकार 5 साल पूरे करेगी। जो अटकलें लगाई जा रही हैं सरासर गलत है, उन्हें सिरे से खारिज यहां पर सीएम सुक्खू करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अपनी सरकार को बचाने में कामयाब या फिर अपनी कुर्सी को बचाने में कामयाब सुखविंदर सुक्खू हो पाएंगे, क्योंकि जो नंबर गेम है उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। व्यक्त की थी कि बजट पारित करने के लिए कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है और वो बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ एक ही हथकंडा करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सदन से सस्पेंड करेगी। और आज सदन में आते ही पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर द्वारा प्रस्ताव मूव किया गया कि 15 विधानसभा के सदस्य हैं जिसमें जिनके नाम पढ़े गए उनको सस्पेंड करने के लिए प्रस्ताव पारित करने के लिए वहां पर कहा गया। और ऐसी सूरत में उन्होंने वॉइस वोट के साथ उस प्रस्ताव को पारित किया और हमें मार्शल के माध्यम से बाहर जाने के लिए विवश किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं ये कहना चाहता हूं सदन के अंदर सस्पेंड प्रकार के हालात है वहां पर। ठीक है। और हमारी सहयोगी सुजाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुजाता का एक बार फिर से यहां पर करेंगे। सुजाता, अभी तक ये खबर थी कि इस्तीफे की पेशकश की है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, लेकिन जिस तरीके से वो सामने आए उन्होंने इनकार किया है इस खबर से। उन्होंने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये क्योंकि दोनों ही जो खेमे हैं वो अपने अपने दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जर्वर से और खड़गे से जब बातचीत हुई तो वो मान गए थे कि वो इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने 3 नाम सुझाए भी थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बात नहीं बनी है। बात क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि जो उनके सुझाए हुए नाम है उन पर सहमति बना पाना मुश्किल है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दे, दर्शकों को दे दे कि जो दल बदल का नोटिस जारी किया गया था कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को, उन्होंने नोटिस का जवाब दिया और कहा है कि जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय चाहिए। 2 हफ्ते का समय उन्होंने जवाब देने के लिए मांगा है। तो इस बीच देखिए अभी लगातार कोशिश हो रही है, अभी भी खींचतान की कोशिश है, कि खेमेबाजी की कोशिश है। सुक्खू रिजाइन के लिए पहले मानते हैं, सामने आकर वो कहते हैं कि वो नहीं मान रहे हैं। हालांकि अभी भी दबाव इस तरह का है, लग रहा है कि शाम तक सुखविंदर सुक्खू को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है जिस तरह की स्थिति है, क्योंकि ये फैसला करना होगा कि सरकार बचाने का एक आखिरी मौका है। तो ये कोशिश करनी पड़ेगी आलाकमान को, कांग्रेस के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनको, कि सुक्खू का इस्तीफा ले लिया जाए और उसके बाद बाकी विधायकों को सहमत करने की कोशिश की जाए। क्योंकि विधायकों ने जो संपर्क किया वो यही कह रहे थे कि हमें नाराजगी एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हुए सुखविंदर नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सुजाता कि नंबर आखिर हैं, तो फिर अगर नहीं है तो उन्हें लाया कहां से जाएगा, सरकार बचेगी कैसे? इस पर आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं, दिखाते हैं आपको 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें।
हिमाचल में उथल पुथल के बीच जागा कांग्रेस का आलाकमान। बागी विधायकों से प्रियंका ने की बात, विधायकों को मनाने में जुटी पार्टी। हिमाचल विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, विधायकों के निष्कासन के खिलाफ विरोध जता रही बीजेपी। विधानसभा के बाहर बीजेपी का हल्ला बोल, भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद, विधायकों के निष्कासन के खिलाफ कर रहे नारेबाजी। हिमाचल में सियासी उठापटक के बीच बीजेपी के 15 विधायक निष्कासित किए गए। निष्कासित विधायकों में जयराम ठाकुर भी शामिल। कांग्रेस के बागी विधायक रवि ठाकुर का बड़ा बयान, कहा मैं बीजेपी के साथ हूं, कल राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। बताते हैं आपको बात। हर्ष महाजन जी, आप बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी। हिमाचल में मचे राजनीतिक घमासान के बीच कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। कहा ऐसे हालात में सरकार में बने रहना ठीक नहीं, कभी कभी लेना पड़ता है कठिन फैसला। आज मैंने ये निर्णय लिया है that I am resigning from the Council of Ministers. मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। बीजेपी नेता हर्ष महाजन का बड़ा दावा, कहा हिमाचल में बन रही बीजेपी की सरकार गिरने वाली है कांग्रेस की सरकार। बिहार विधानसभा में होता है कि आज ये सस्पेंड कर दिए, कल वो इधर आ जाएंगे, कल वो इधर, तो कांग्रेस यहाँ से डिसमेंटल हो चुकी है। अब ये जो भी कोशिश करेंगे वो नाकामयाब होगा। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा हिमाचल की जनता किसी बाहरी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करती, खुद कांग्रेस के विधायकों को बाहरी पसंद नहीं। हिमाचल की जनता किसी बाहर वाले को भी राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में जो कांग्रेस लाई उसको स्वीकार नहीं था। ये कांग्रेस के नेताओं को, विधायकों को भी स्वीकार नहीं था। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में बोले पीएम मोदी, कहा बीजेपी ही तमिलनाडु को सही दिशा में ले जा सकती है। ये प्रदेश तेजी से बीजेपी के साथ जुड़ रहा है। और बीजेपी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड ये विश्वास दिलाता है कि बीजेपी ही है जो तमिलनाडु को सही भविष्य की ओर लेकर जा सकती है। कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी का जोरदार प्रदर्शन, संदेश खाली के मुद्दे पर लगातार बीजेपी कर रही है प्रदर्शन। Jairam Thakur, as he clearly stated that it is almost confirmed that this government, the Congress government, couldn't survive here in Himachal Pradesh, and if today the BJP MLAs लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता तो और टाइम मिल जाता उन लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी प्लान आउट करने के लिए। डीकेएस ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेके पहले कहा जा रहा था उन्होंने रेजिग्नेशन को लेके कंसेंट दिया है ऑब्जर्वर्स को, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं मैं कोई इस्तीफा नहीं दूंगा। तो आपको लगता है कि असमंजस की स्थिति अभी बनी हुई है? तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, कभी कौन डीकेएस आए हैं, कौन आए हैं, भगवान भी नहीं बचा सकते इनकी सरकार को। ये जाना है, तय है। Thank you. So Charita, we were listening to Jairam Thakur as he clearly stated that it is almost confirmed that this government, the Congress